आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वालिटी के बारे में, समानता की अवधारणा के विषय में। इसमें हम इसके अलग अलग आयामों को देखेंगे, इससे संबंधित कुछ डिस्कोर्सेज हैं उसकी व्याख्या करेंगे। इक्वालिटी लाइक लिबर्टी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र में जिस प्रकार से लिबर्टी की महत्ता है, वैसी ही महत्ता समानता की अवधारणा की भी है। The American Declaration of Independence in 1776 proclaims that we hold this truth to be self-evident that all men are created equal. अमेरिकी घोषणा पत्र में जैसा कि कहा गया है कि सभी व्यक्ति जो हैं वह समान हैं। Similarly, the French Declaration of Right of Man 1789 also emphasizes men are born and always continue free and equal in respect of their right. अपने अधिकार के रूप में जो व्यक्ति है वह स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है और उसको समान अधिकार प्राप्त हैं। द चार्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज इक्वालिटी इन इंटरनेशनल स्फीयर व्हेन इट सेज द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर। सभी संप्रभु देशों की समानता की बात यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उसमें भी स्वीकार किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब इसके अर्थ को देखें। Equality means that all men are equal and should be entitled equal opportunity and treatment. Equality means all things that are equal when measured by society's standard. Everyone or everything is on the same level is ability, rank, quality, quantity or social standing. Fairness is an essential feature of equality. The objective is for all people to receive fair treatment regardless of their background or social status. Government services are one measure of how equality works in the everyday life. For example, when applying for a driving license, everyone is given the same written and vehicle operation test. तो कहीं ना कहीं अगर हम समता की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि सभी जो हैं इंटाइटल्ड हैं एक इक्वल अपॉर्चुनिटी और ट्रीटमेंट के, और इसको जो सोसाइटी का स्टैंडर्ड है, जो मापदंड है समाज के, उसके अकॉर्डिंग देखना है। दूसरा है कि सभी लोग इस रूप में भी समान है कि उनकी क्षमता, उनका जो रैंक है और जो उनकी सामाजिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग। फेयरनेस की जो अवधारणा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है इक्वालिटी की। इक्वालिटी प्लेज अ रोल इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑन इश्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के दृष्टिकोण से सार्वजनिक और निजी दोनों ही उपक्रमों में आप इसको देख सकते हैं। वर्कप्लेस कॉमनली हैव नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। आइडियली एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड इक्वल while on the job. Equality can also be applied to anything that is uniform its nature. बार्कर की परिभाषा देखें तो इक्वालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द सुप्रीम वैल्यू ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इन इच लाइक एंड इक्वली बट इच अलॉन्ग इट्स ऑन डिफरेंट टाइम एंड इट्स ऑन सेपरेट मोशन। तो उन्होंने कहा है कि सभी जो हैं विकास की एक सर्वोच्च स्थिति है जो अलग अलग समय और अलग अलग परिस्थितियों में उसको देखे जाने की आवश्यकता है। नेचर की बात करें तो लिबर्टी एंड इक्वालिटी टेकन टुगेदर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ ह्यूमन लिबरेशन। तो इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों ही जो अवधारणाएं हैं वह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे व्यक्ति जो है वह स्वतंत्र हो सके, मुक्त हो सके। द प्रॉब्लम ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी हैज फिगर्ड इन पॉलिटिकल थॉट सिंस अर्लीस्ट टाइम्स। Aristotle discovered that inequality was a cause of rebellion in many states. It is essential to note that the modern idea of equality is derived from the theory of rights. Equality is a prescriptive term and not a descriptive term. तो प्राचीन राजनीतिक चिंतन में भी आप देख सकते हैं कि समानता और असमानता की धारणा महत्वपूर्ण रही है, और अरस्तु ने इसके बारे में कहा भी है कि असमानता कारण होता है किसी भी प्रकार के संविधान में क्रांति के लिए। टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो काइंड्स ऑफ इक्वालिटी लीगल, नेचुरल, सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल। तो वन बाय वन हम जितने भी टाइप्स के इक्वालिटीज़ हैं उसको देख लें। लीगल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ फंडामेंटल टू लीगल जस्टिस। तो वैधानिक न्याय के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो जो कानूनी समानता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। Legal equality implies that all are alike in the eye of law and that are entitled to its equal protection. The rich and poor, the high and low should all be treated alike.
No discrimination should be made between man and man on the ground of social status, religious faith, or political opinion. In short, legal equality or equality before law implies absence of discrimination. The rule of law is practiced in the Great Britain and many other countries of the world. तो अमीर गरीब और जो सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक मान्यताएं, पॉलिटिकल ओपिनियन जो है, इससे किसी भी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तरीके से यह वैधानिक दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के अपोज है। विधि का शासन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड में स्थापित है, भारत जैसे देश में भी विधि के शासन की अवधारणा को हम प्रैक्टिस में देखते हैं। नेचुरल इक्वालिटी। Natural equality rests on the principle that nature has created everyone as equal. On the contrary, in reality, we can seldom find such equality, as the world is prone with more inequalities than equality. People differ greatly in their intelligence, height, color, physical strength, and mental makeup. Natural equality is meant as the provision of equal treatment and equal opportunities to all human beings, irrespective of natural differences. It implies that all men are born free and equal and are endowed with the equal gifts and talents. It also means that the state should try to reduce inequality rather than increase it. The state should provide those social economic opportunities that offer equal chances. Natural equality is rather an ideal and not an immediate reality. This ideal should be attained in society as far as possible. तो प्राकृतिक समानता की जो अवधारणा है वह इस बात में विश्वास करती है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने सबको एक समान बनाया है, लेकिन हम समाज में, वास्तविकता में जब देखते हैं कि असमानताएं अधिक हैं, राज्य की यह भूमिका बढ़ जाती है कि असमानताओं को कम करे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो सभी को प्रदान करे। पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी implies that everyone has equal access to the avenue of power. All citizens, whatever may be their differences in status, education, and wealth, should have an equal voice in the management of the public affairs and the holding public offices. Universal adult franchise is the expression of political equality. All democratic countries are based. The principle of one man, one vote, one value is faithfully adopted. Equality of opportunity in getting elected and holding public offices, freedom of expression and association, and right to seek redressal of public grievances are the important pillars of political equality. So, अगर हम इसकी व्याख्या करें तो आप देख सकते हैं कि जो सार्वजनिक सत्ता है, सार्वजनिक शक्ति है, उस पर सबका अधिकार है, चाहे वह पब्लिक मैनेजमेंट हो या पब्लिक अफेयर्स हो, उसमें सभी लोग का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मतदान जो है वह एक महत्वपूर्ण पहचान के रूप में देख सकते हैं राजनीतिक समानता के दृष्टिकोण से। लोकतांत्रिक जो देश हैं उन्होंने एक सिद्धांत अपनाया है जिसमें हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक मत और उसका एक मूल्य। इसके अलावा अगर हम इसके पिलर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक ऑफिसेज को होल्ड करना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एसोसिएशन एंड राइट टू सीक रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेज, दीज आर द पिलर्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी, it means that all citizens are entitled to enjoy equal status in society and no one is entitled to special privilege. सभी को एक प्रकार की सामाजिक स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, किसी भी विशेष वर्ग या व्यक्ति को प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता। There may be a rational distinction in the society with regard to the occupation, professional, and but the feeling of inferiority and superiority should not be attached to these. विशेष स्थितियों में किसी व्यक्ति के कार्य की पद्धति में, उसके जो पेशा है उसके हिसाब से आप उसके साथ रेशनल डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी का जो कंसेप्ट होता है नहीं किया जा सकता। इट स्टैंड फॉर ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ द कलर, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एटसेट्रा। रिमूवल ऑफ सोशल स्टिग्मा लाइक अनटचेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल। On the 10th December 1948, UNO declared the Charter of Human Rights, which laid stress on social equality. तो कुछ ऐसे आयाम हैं जिसके आधार पे आप किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, जैसे कि कलर, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन। और यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकारों की घोषणा पत्र में भी, यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है, आप उसमें देखिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो महत्व दिया है वो सामाजिक समानता को दिया है।
Economic equality. Economic equality involves a certain level of income and removal of gross inequalities of wealth. Economic equality is the prerequisite for the existence and enjoyment of political, social, and legal equality. It does not mean equal distribution of wealth, which is not practical, but prevent the concentration of wealth in a few hands. Economic condition of an individual essentially influence his political condition. It means that there should be equal opportunity of all citizens in matters of availability of consumer goods, wealth, and property. Similarly, everyone should have the same facility for jobs, work, and the industry. There should be equal wages for equal work. तो अगर हम आर्थिक समानता की अवधारणा देखें तो इसका तात्पर्य यह नहीं है, जो कि बड़ा ही आइडियल सिचुएशन हो जाता है कि सभी में हम समान रूप से जो रिसोर्सेज हैं, जो धन है, वितरित कर दें। इसका तात्पर्य सीधा ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें समानता होनी चाहिए, सबको ये अधिकार है कि वो अपना विकास कर सके। हाँ, ये जरूर कोशिश की जा सकती है कि जो कंसंट्रेशन है, मतलब धन या संपदा का संकेंद्रीकरण कुछ ही लोगों के पास ना हो। International equality. It means the principle of equality shall be extended to all people in all countries. The same is true of nations and states. There cannot be different treatment between states and between people. इसमें आप देखें अंतर्राष्ट्रीय जो समानता की बात है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी राष्ट्रों को, सोवरेन कंट्रीज के बीच में भी एक समान व्यवहार को हम देखते हैं, उनको समान माना जाता है। हालांकि प्रैक्टिस में अगर आप देखें तो चाहे वो यूएनओ हो या आईएमएफ हो, जैसे आईएमएफ में आप देख सकते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक कंसेप्ट है, या यूएनओ में देखें कि जो कंट्रीब्यूटर्स हैं अगर वो वेस्टर्न सोसाइटी से आते हैं तो किस तरीके से वो यूएनओ को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। इसी के तत्वाधान में आप देख सकते हैं कि भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम इब्सा कहते हैं, जो कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के बारे में लगातार विमर्श में है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात बहुत हुई है। हमने देखा है कि चाहे वो आर्थिक समानता की बात हो, सामाजिक समानता की बात हो या पॉलिटिकल समानता की बात हो, कि अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए और सबको वो मिलनी चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है क्या, इसको देख लें हम। सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज अ पॉलिटिकल आइडियल दैट इज अपोज्ड टू कास्ट हायरार्की बट नॉट टू हायरार्की पर से। The assumption is that a society contains a hierarchy of more and less desirable, superior and inferior positions. In a caste society, the assignment of individual to places in the social hierarchy is fixed by birth. Social mobility may be possible in a caste society, but the process whereby one is admitted to a different level of the hierarchy is open only to some individuals depending on their initial inscriptive social status. In contrast, when equality of opportunity prevails, the assignment of individual to places in the social hierarchy is determined by some form of competitive processes, merit जिसे हम कहते हैं, and all members of society are eligible to compete on equal terms. Different conception of equality of opportunity constitute the idea of competing of equal terms variously. तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में आप देखते हैं कि जो हायरार्कीज़ है किस तरीके से उसको मिनिमाइज करके सबको एक समान अवसर देने की जो अवधारणा है उसको कहते हैं। डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ को हम देख लें। फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्स दैट पोजीशंस, पोस्ट एंड सुपीरियर एडवांटेज शुड बी ओपन टू ऑल applicants. Applications are assessed on their merit and the applicant deemed most qualified according to the appropriate criteria is offered the position. दूसरा है discrimination and formal equality of opportunity. This musical hiring violates formal equality of opportunity just as much as discrimination against some applicant because the applicant is a member of a society disfavored group. The latter is evidently a more serious violation of formal equality opportunity, whereas being the object of discrimination because one is a group that has been targeted for oppressive treatment in the past is likely to be wound to one's sense of dignity and self-respect. Being the
whimsical or idiosyncratic individual hiring practices is less likely to inflict a significant psychic wound over and above the loss of the job itself। तो कहीं ना कहीं जो पास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसकी भरपाई के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, उसको अल्टर करने के लिए जो डिस्क्रिमिनेटरी फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको अडॉप्ट किया जाता है। सब्सटेंसिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें आप देखेंगे कि द डिफिकल्टी विथ फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज दैट इट इज़ मेयरली फॉर्मल। इमेजिन अ सोसाइटी रूल्ड बाय अ हेरिडिटरी warrior classes. Reformers bring about a change. From now on, membership in the warrior class will not be drawn exclusively from the wealthy stratum of the society. Warriors will instead be selected on the basis of a competitive examination. However, it turns out that only sections of the wealthy stratum pass the exam and become warrior. In this setup, advocates for the non-wealthy strata of society might object that none but members of the traditional wealthy elite have a chance to satisfy the eligibility requirement for the admission to the warrior classes. Democratic equality of fair opportunity. Equality of opportunity ideals apply to the process that selects political rulers and political decisions. Consider two conceptions of democratic equality. Formal democratic equality requires that all long-term residents of a political society be eligible to become citizens and that all citizens are eligible to the vote and stand for office in free and fair elections that pick lawmakers for the society. Affirmative action, इसको हम कह सकते हैं सकारात्मक कार्रवाई। The different types of conception of equality of opportunity suggest the complexity of the task of assessing what are called affirmative action program is societies that are marred by a history of caste hierarchy and systematic